एक राना यूसुफ साहब हैं, पाकिस्तान से हैं। अपनी मिट्टी को लेके, अपने बुज़ुर्गों के गाँव को लेके बड़े ही इमोशनल हैं। अक्सर फ़ोन करके अपने गाँव को याद करते हैं तो उनकी आँखें छलछला जाती हैं, आवाज़ रुंध जाती है और एक शिकायत कर बैठते हैं कि केशव 1.5 साल से तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरा गाँव दिखा दो। पहले तो मुझे वो गाँव समझ ही नहीं आया कि वो है कहाँ, क्योंकि मैं उस तरफ कभी गया नहीं था। और जब उस एरिया के कुछ लोगों को ढूंढने लगा तो पता चला कि वो तो भाई इतनी दूर है, और दूर तो छोड़िए, वहाँ का कोई लोकल बंदा नहीं मिला मुझे। बड़ी कोशिश की कि कोई मकामी बंदा मिल जाए, और इसी जद्दोजहद में 1.5 साल निकल गया। शायद वो मेरे बहाने को समझ गए थे, तो इसीलिए उन्होंने खुद ही 1.5 साल की मेहनत मशक्क़त के बाद एक मकामी बंदा ढूंढ निकाला। और अब पता नहीं उन्होंने वो कैसे ज़रिया बनाया, कैसे ढूंढा, लेकिन मुझे उनका फिर जब कॉल आया कि जो तुम कहते हो ना कि तुम्हें मकामी बंदा चाहिए, तो मैंने तुम्हारे लिए एक मकामी बंदा ढूंढ दिया है, तो तुम अब तो चले जाओ। तो आज मैं उसी रास्ते पर हूँ, उनके गांव की तरफ हूँ। या नहीं, ये तो इस वीडियो को बताने की जो एक भूमिका है वो बांध रहा हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले वक्त में एक जो डाचर की मेरी यात्रा है, डाचर की जो जर्नी है, वो आपको समझ आ जाए कि मैं डाचर कैसे पहुँचा, कहाँ पहुँचा, क्या क्या देखा, क्या क्या रास्ते थे, बस वो सारी चीज़ें। और डाचर बड़ा खूबसूरत गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव है। और यहाँ मुझे एक शख्स से मिलना है, सबसे बड़े उम्र दराज बुज़ुर्गवार का नाम चंदगी राम। और चंदगी राम जी की उम्र 92 साल। 92 साल के उस बुज़ुर्ग को मुझे जाके ढूंढना है, और मुझे उनसे बातचीत करनी है, गाँव को देखना है, गाँव के बारे में जो बातें सुनी हैं उन बातों को पुख्ता करना है। वो सारी जो यात्रा है वो मेरी बड़ी खूबसूरत रही। हालांकि मैं कल रात को ही वापस आया हूँ, और वापस आने के बाद लगा कि एकदम से वीडियो सारे डालूँ। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि यात्रा कुछ यूँ रही। और हाँ, डाचर के अंदर बड़े अच्छी लोकेशंस मुझे देखने को मिली। डाचर के लोग बड़े अच्छे हैं, स्पेशली जिन्होंने मुझे वहाँ पे साहिल, मैं साहिल का जिक्र करूँगा, साहिल पंडित, उसके ट्रू कॉलर में यही नाम आ रहा था, साहिल नाम है। तो साहिल ने मुझे अटेंड किया और साहिल ने पूरा गांव घुमाया। तो डाचर के गांव के पहले क्या क्या, डाचर के रास्ते में बड़े सारे गांव आए, और वो सारे गांव देखकर मेरे चेहरे पे ये मुस्कुराहट इसलिए आई है क्योंकि मुझे पता है कि वो सारे गांव कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से विस्थापित हुए लोगों के ही होंगे। वो लोग यहाँ से चल के गए होंगे। मसलन काछुआ भी आया, सीता माई भी आई, सिरसी भी आया, और भी कुछ गांव थे जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। निसंग, ठीक है, निसंग से ही तो लगता है, यानी कि 8-10 किलोमीटर है निसंग से डाचर। तो वहाँ मैं जब पहुँचा तो वहाँ क्या क्या देखा वो सारा आप लोगों को आने वाले कुछ वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको वो रास्ते ज़रूर दिखा देता हूँ जिन रास्तों से शायद आपके बुज़ुर्गवार विस्थापित होने के बाद पैदल चलकर वहाँ से बॉर्डर की तरफ गए होंगे। कौन सा बॉर्डर आया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ से वो शायद पहले करनाल आए होंगे, करनाल से फिर जैसे कि पता था कि वहाँ से गाड़ियाँ चल रही थी, वहाँ से गए होंगे। और ये वाला वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेट है उन विस्थापित लोगों को जो आज अपने गांव को याद करते हैं 75 साल बाद भी। हालांकि ये बात अच्छे से जानता हूं कि बड़े बुज़ुर्ग वहाँ के शायद ना रहे हों, जैसा मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि वहाँ कोई नहीं है ऐसा, उनके बच्चे हैं, और उन्हीं बच्चों में से राना यूसुफ साहब, उनकी फरमाइश पर मैं गया हूँ। और ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद कई सारे लोग और सामने आएंगे जो कहेंगे कि हाँ जी हमारा भी वही गाँव था, हमारा भी वही गाँव था। और फिर जैसे कि मैं यहाँ एक गांव किया था जब मैंने रंभा, तो रंभा से एक व्यक्ति के कहने पर गया था, बाद में कई लोग उठ खड़े हुए कि ये हमारा गांव था। तो वही मंज़र फिर से होने वाला है। और आपको ज़्यादा बातें कर चुका हूँ तो आपको वो रास्ते दिखाता हूँ। और हाँ, रास्तों को देखने से पहले एक और इमारत है, वो देखिए, वो पीछे एक इमारत दिख रही है, वो एक 18 मंजिली इमारत है। इसका भी कभी क्या है वो भी दिखाऊँगा, लेकिन पहले आप रोड देखिए।
तो जनाब जी, कुछ इस तरह से रहा मेरा डाचर के रास्तों का सफ़र। और क्योंकि मैं गांव में पहुंच चुका हूं, तो अब आपको चंदकीराम जी से भी मिलवाऊंगा और दो बुजुर्गवार और जो मुझे मिले हैं उनसे भी बात करवाऊंगा। और डाचर वाले लोगों को ये वीडियो देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वही रास्ते हैं जिनसे वो अक्सर गुजरा करते हैं, क्योंकि ये रास्ते तो उनके लिए रोज़मर्रा की बात हैं। और अब थोड़ा सा इंतज़ार, और डाचर के वो वीडियो जल्दी आएंगे जो राना यूसुफ साहब देखना चाहते हैं, और वो भी लोग जिन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि डाचर के कोई इस तरह के वीडियो भी आएंगे। शुक्रिया।